हाँ प्रभु जी, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। हम लोग एक भजन से शुरुआत करेंगे। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो दीपक बनकर जलता चल, सूरज ना बन पाए तो दीपक बनकर जलता चल, फूल मिले या अंगारे सत की राहों पे चलता चल, सत की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, कष्टों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन की श्वास सभी की चलती रहे, चलती है लहरा के पवन की श्वास सभी की चलती रहे, लोगों ने प्यार दिए दिलों की प्रीत दिलों में पलती रहे, प्रीत दिलों में पलती रहे, दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। कबीर साहब की एक बानी है, सत बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सत है ताके हृदय आप। तो कबीर परमात्मा के एक रमैनी में एक और बानी है, बहुतों दुख दुख की खानी, तब बचियों जब राम ही जानी, राम ही जानी युक्ति जो चलही, युक्ति ते फंदा नहीं पर ही, युक्ति ही युक्ति चला संसारा, निश्चय काहू न माना हमारा, कनक कामनी घोर पटोरी, संपत्ति बहुत रहल दिन थोरी, थोरी संपत्ति गौ बवराई, धम राय की खबरी न पाई, देखी त्रास मुख गो को मुलाई, अमृत धोखे गौ विष खाई। कबीर परमात्मा इस रामायणी के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जितने भी खानी है सब दुखों का ही ज़्यादातर खान है। ये जो मनुष्य तन मिला है, ये जो मनुष्य तन मिला है, हम लोग राम का और कृष्ण जी का भक्ति करके जीवन मरण का जो चक्र है उसको छोड़ाना है। तो हम लोग जगत गुरु कृपालु महाराज के माध्यम से जीव ब्रह्म और माया, उनका जितने भी एपिसोड हैं उनको देखिएगा, और वो वेद के द्वारा बहुत सुंदर बताते हैं। तो उनका वेद के द्वारा जो मत आया कि कृष्ण जी हैं जो राधे माँ हैं, वो पूरा ब्रह्मांड का मालिक है, पूरा ब्रह्मांड के मालिक है, अनंत कला है, अनंत शक्ति है, अनंत कला है, अनंत शक्ति है, उसी के एक अंश है जिसको हम लोग परमात्मा बोलते हैं। परमात्मा में ही जितने भी अवतार हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसी से अवतार लेते हैं, उसको हम लोग परमात्मा बोलते हैं। एक अंश और है जिसको हम लोग ब्रह्म बोलते हैं, जो कि निर्विकार निर्विषय है और उसमें कोई क्रिया नहीं होती, ठीक है। तो तीनों जो है वो कृष्ण जी के अंडर में ही है। तो हम लोग कृष्ण जी की, राधा जी की भक्ति करना है और ऐसे बोलना, राधे 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 राधे। तो जब कबीर परमात्मा बोले भी हैं
कि सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए, कहें कबीर वह दास को तीन लोग कर डरना है। फिर बोला गया है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को तो हम लोग को डेली सत्संग में जाना चाहिए। और जगत गुरु कृपालु महाराज है, प्रेमानंद जी महाराज है, उनका सत्संग सुनना चाहिए। और सुन करके हम लोग को कृष्ण जी की, राधा जी की और हम लोग को भक्ति करना है और कोशिश करना है कि हर श्वास में परमात्मा का नाम लिया जाए। कबीर परमात्मा बोलते हैं कि श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने कहीं श्वास में आवन हो ना हो, श्वासा को कर सुमरनी, कर अजपा को जाप, परम तत्व को ध्यान धरू, सोहम आपे आप, सोहम पोया पवन में बांधा मेरु सुमेर, ब्रह्म ब्रह्म गाट हृदय धरो, यही विधि माला फेर, माला है निज श्वास का, फेरेंगे कोई दास, 84 भर में नहीं कटे काल को फास। इसमें कभी परमात्मा बोलते हैं कि हर श्वास में जिससे श्वास लिए, जिससे श्वास ले रहे राधा, थोड़े राधा राधा राधा, जिससे श्वास लीजिए, श्वास अगर अंदर करिए तो राधा, और बाहर में छोड़िए तो राधा। तो राधा राधा हमेशा सुमरन करना है। और सुमरन के द्वारा क्या होता है कि जो परमात्मा का भक्ति करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा का सुमरन करता है, तो परमात्मा क्या है कि वो किसी का अधीन नहीं होता। ज्ञानी को लूट लिया, ध्यानी को लूट लिया डंका बजा के, लेकिन परमात्मा जो है वो भक्त के अधीन हो जाता है। जैसे कबीर एक वाणी और है, मन मेरा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो जब आप भक्ति में आते हैं तो भक्त कभी नहीं रुकाता। आप एकदम कृष्ण जी का भक्ति कीजिए। राधे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो हम लोग को कृष्ण जी का और राधे माँ का भक्ति करना है और कोशिश करना है कि ऐसे भी बोला गया कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। तो हम लोग हर काम में, अगर हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन भी पहले हम लोग कृष्ण जी के, राधा माँ को समर्पण करें कि हे राधा माँ, हे कृष्ण भगवान, आपके भंडारा से ये भोजन मिला है, ये प्रसादी मिला है, आप इसे ग्रहण करें। तो वो प्रसादी बन जाता है। और वो जो भोजन कीजिएगा तो आपके अंदर में सात्विक विचार आएगा, सात्विक विचार आएगा। क्योंकि कबीर परमात्मा बोले हैं, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएगा पानी वैसा होगा बानी। तो हम लोग को कोशिश करना है कि मीट मछली अंडा शराब ये सब का सेवन नहीं करना है और कुसंग से बचना है। और कोशिश कर रहे कि हर वक्त राधा का सुमरन करना है। क्योंकि कृष्ण जी जो हैं वो व्यापक सत्ता हैं और कृष्ण जी जो हैं वो आपके अंदर में ही है। क्योंकि कृष्ण व्यापक सत्ता है तो आपके अंदर में ही है। तो आप जब सुमरन करते हैं तो सुमरन करते एक ऐसी दशा आती है कि कृष्ण जी आपको दर्शन देंगे, राधा माँ आपको दर्शन देंगे। और भक्त हमेशा निहाल रहा है, जैसे वो प्रहलाद हो या ध्रुव हो, उनको सब जगह हरि ही हरि नजर आ रहा था। हरि तूने रस भरी मुरली बजाई, कैसी तूने मुरली बजाई, कैसी तूने मुरली बजाई, जमुना के निर रुक जा, जमुना के निर रुक जा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।